नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी या ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ भी हमारा एक परिवार की तरह हो जाता है, एक फैमिली की तरह हो जाता है, क्योंकि हम दिन के 8 घंटे वहीं पे निकालते हैं। लेकिन वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कुछ तो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारी नहीं बनती, कुछ बॉस भी ऐसे होते हैं जिनसे बड़े अच्छे संबंध हो जाते हैं, हम लोग हमको समझते हैं, हमारे काम की सराहना करते हैं। उन्हीं में कुछ बॉस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर अहंकार होता है, हमारी छोटी छोटी कमियों को देखते हैं और हमारी कही हुई बातों को गलत तरीके से रखते हैं दूसरों के सामने। और कोई हल्की सी भी गलती हो जाए तो तुरंत ही बॉस के सामने वो रख देते हैं जाके। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आज कुछ ऐसे पॉइंट लेके आया हूँ कि अगर आप भी अपने बॉस के गुस्से का शिकार हो तो किस तरह से आप बच सकते हो। दोस्त, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी कभी बॉस से जिनसे आपकी बनती नहीं है, कभी बहस भी होती है, गुस्से में आप कुछ बोलते हैं, तो ऐसे ये ध्यान रखें कि ऐसे शब्द ना बोलें जो कंपनी में इलीगल हों, कंपनी बोले अलाउड ना हो, वो वर्ड यूज ना करें। जैसे गाली हो गई या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम कंपनी में नहीं बोल सकते, तो उन शब्दों का ध्यान रखें, ऐसे वर्ड यूज ना करें उनसे। दूसरी चीज़ एक ये होती है, अगर आपका ऑफिशियल वर्क है, सिस्टम का काम है, तो आप साइड से एक एक्सेल शीट बना के रख सकते हैं जिसमें आप अपने काम का सारा विवरण चढ़ा सकते हैं, क्रम बाय क्रम, जो आपने किस टाइम पे कौन सा काम किया, किसके कहने पे किया, और डेट भी डाल सकते हैं। अगर आपका काम कोई मैनुअली है, जैसे आप कोई मशीनरी काम करते हैं, तो भी आप साथ में एक डायरी रख सकते हैं जिसमें साथ साथ अपना काम उसमें नोट कर सकते हैं। अगर वहाँ समय नहीं मिल पाता तो आप जब बाहर आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, तो उस समय अपना काम नोट कर लें। क्यों, इससे क्या होता दोस्त, आगे चल के अगर हमारी कोई कंप्लेंट की जाती है ऊपर है कि ये काम ही नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे सारा कोई हमारे ऑफिस में कोई ज़मीनी झगड़े तो होते नहीं हैं, सारा जो भी मन मुटाव एक दूसरे होता है काम के रिलेटेड ही होता है। तो अगर आपकी कंप्लेंट की जाती है कि लड़का काम नहीं करता है, ये घूमता रहता है, तो आप अपने जो डिपार्ट के हेड हैं, मैनेजर हैं, आप उनको सारा डिटेल दिखा सकते हो, सर मैंने इस समय पे ये काम किया और इनके कहने पे किया। इससे क्या होगा, आपकी तो इमेज वैसी वैसी बनी रहेगी, लेकिन जो आपके बॉस थे जिन्होंने कंप्लेंट की थी, उनकी इमेज डाउन हो जाएगी। उनको, बॉस को लगेगा कि हाँ, ये इस लड़के को बेवजह ही परेशान करते रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको ज़्यादा ही परेशान किया जाता है तो आप अपनी डायरी या जो आपकी जो एक्सेल शीट बनाई है उसको लेकर के आप अपने जो डिपार्ट के हेड हैं उनके पास जाइए, उनके से अच्छे से बात कीजिए, बोलिए सर हम समय समय पे सारा काम करते हैं इस तरह से, और इसके बावजूद भी ये मुझे परेशान करते हैं, हमारी कही हुई बातों को दूसरों के सामने गलत तरीके से रखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप, और दूसरी चीज़ है, जब अगर आपकी एक से किसी से नहीं बनती है तो आप बाकी लोगों को बना के रखो, जो आपके डिपार्ट के हेड हैं उनसे अच्छे संबंध रखो, उनको बताओ, समझाओ कि सर देखो, अगर हमें कमी होती तो बाकी लोग भी हमारी कंप्लेंट करते, लेकिन केवल इन्हीं को हम गलत दिखाई देते हैं। तो अगर आप उनको अच्छे से बताओगे, फिर ऐसा माहौल बन जाएगा कि अगर वो आपकी कंप्लेंट भी करेंगे, जो आपसे नाराज़ रहते हैं बॉस, वही कंप्लेंट भी करेंगे, फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हाँ, ये इंसान को बेवजह ही परेशान करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनसे हम अपनी नौकरी को बचा सकते हैं, क्योंकि हम सारे लोग काम करते हैं वहाँ पे, सब सोचते हैं हम अच्छे से काम करें, हमारा प्रमोशन हो, सैलरी बढ़े, क्योंकि सबके पास परिवार होता है, फैमिली होती है। लेकिन ये नॉर्मल सी बात है, जब ऑफिस में कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हमारी कुछ लोगों से नहीं बनती, क्योंकि सीधी सी बात होती है कि सब किसी को, कितना भी आप अच्छा काम करोगे, हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। तो ऐसा ही होता है दोस्त, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आगे चल के कुछ ऐसे लिंक भी लेके आएंगे हम आपके लिए, जो आपको अच्छी जॉब दिला सकते हैं, जिन पे आप CV भेज सकते हैं।